इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। आशा और उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। और अपने पीछे के क्लास में लास्ट सेशन के अंदर हमने राणा मोकल को पढ़ा था। राणा मोकल के बारे में जितनी जितनी बातें थी वो सारी जानी। आज राणा मोकल को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। बड़ा लाजवाब मजेदार आज का सेशन होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राणा कुंभा। और राणा कुंभा कौन था, राणा कुंभा का इतिहास क्या कहता है, उसके बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। और बड़े रहिएगा मेरे क्लास में एंड तक। और आज की सेशन की शुरुआत करेंगे। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राणा कुंभ। बड़ा गजब का शासक था मेवाड़ के इतिहास में। अगर राणा कुंभा नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। और राणा कुंभा को बड़े अच्छे तरीके से आज हम पढ़ेंगे। और आज की सेशन की हम शुरुआत करेंगे, पढ़ेंगे ये क्लास के एंड तक। पर एक विशेष तौर पर आपसे निवेदन रहेगा कि अगर घंटी नहीं दबाई है तो घंटी दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। अगर 3-4 ग्रुप में अभी तक नहीं फेंका है तो जल्दी से फेंक कर आ जाइएगा, ठीक है। चलिए आज शुरू करते हैं आज की सेशन की। राणा कुंभा के बारे में इतिहास क्या कहता है। 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको, यानी कि अगर किसी ने सेशन को शेयर वगैरह नहीं किया है तो वो थोड़ा सा कंफर्म कर ले। अगर कर दिया है तो बहुत बढ़िया बात है, आप सबका आभार है। अगर नहीं किया है तो जल्दी से उसको सेशन को शेयर करके और 2 मिनट के अंदर वापस आ जाइए। फिर अपने शुरू करते हैं राणा कुंभा। आइए मेरे भाई, चलिए आज राणा कुंभा के बारे में क्या क्या तथ्य कहते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। शानदार गजब गजब के तथ्य बैठेंगे, सुंदर सुंदर फूटरे फूटरे बैठेंगे। शानदार सी चीजें आने वाली है राणा कुंभा के अंदर। क्या क्या बातें हैं, क्या क्या कहते हैं लोग राणा कुंभा को, उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए पहले मैं बात करता हूँ राणा कुंभा की। हम बात करें राणा कुंभा के माताजी का क्या नाम था। ये छोटे से बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एक ये नॉर्मल सामान्य से प्रश्न बनते हैं राणा कुंभा से संबंधित। अगर ये भी मेरे भाई याद नहीं होते हैं तो यूं मान के चलो फिर आपको इतिहास याद भी नहीं होगा, ठीक है। माता पिता, उसके बाद अपने बात करें कल ही शाम को ही त्योहार गया है जिसका नाम हम कहते हैं करवा चौथ। पत्नी है ना रखती व्रत रखती है अपने पति की लंबी आयु के लिए। अब राणा कुंभा के लिए भी किसी ने करवा चौथ रखी होगी शायद तक। माता पिता पत्नी हो जाएगी, उसके बाद में दादाजी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में कुछ और खास बात है तो एक हो जाएगा शिल्पी और एक हो जाएगा आपका मेरे भाई गुरु। ये 4-5 प्रश्न आपके हैं जो पेपर में 1 नंबर लेके डूबेंगे, ठीक है। माता का नाम देखिए मेरे भाई, क्या याद रखना। माता का नाम हम याद रखेंगे गुरुजी, राणा कुंभा की माता। राणा कुंभा का बड़ा सौभाग्य था कि उसको सौभाग्य देवी मिली। राणा कुंभा बड़ा सौभाग्य था राणा कुंभा का कि उसको उसकी माता के रूप में कौन मिली, सौभाग्य देवी मिली। याद रखना, मेरी तरह याद हो जाएगा। राणा कुंभा का बड़ा सौभाग्य था कि उसको माता के रूप में कौन मिली, सौभाग्य देवी मिली। राणा कुंभा के मुक्के पड़े थे मोकल के। राणा कुंभा के क्या पड़े थे, मुक्के पड़े थे किसके, मोकल के। यानी कि सबसे ज्यादा कुटक, अगर आपको कोई यानी कोई छेड़छाड़ कर लिया या किन्हीं कूटियां गली के अंदर, पहले हिम्मत तो कोई अपनी कुटनी पर फिर भी कूटियां तो अपन सब घराड़े मुक्का किंगा पड़ेगा, पापा जी का पड़ेगा। तो यानी याद रखना है राणा कुंभा के पिताजी का नाम क्यों मोकल, यानी मुक्का किंगा पड़ा। राणा कुंभा मुक्का किंगा पड़ा, मोकल। मोकल यानी मोकल कौन, पिताजी। तो याद रखने राणा कुंभा के पिता का नाम क्या था, मोकल, ठीक है। राणा ने कहा मुझे पत्नी चाहिए, मेरी नाम राशि की चाहिए, बस काम गोल। राणा कुंभा ने कहा मुझे पत्नी चाहिए, किस नाम की चाहिए, मुझे मेरे नाम की चाहिए। राणा कुंभा है तो चाहे भले कुंभल है, कुंभली चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर चाहिए मेरे नाम की। राणा कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी है, पिता का नाम मोकल है, और पत्नी का नाम पूछ ले तो आपका क्या हो जाएगा, पत्नी आपकी हो जाएगी मेरे भाई कुंभल हो जाएगी, ठीक है। अरे दाते जैसा कोई लाख आदमी मुझे मिल जाए ना तो मुझे कह देना, ठीक है। दाते जैसा कोई लाख व्यक्तियों में भी अगर आदमी मिल जाए ना तो भी मुझे कह देना। यानी कि दादा कुंभा कौन, सॉरी दादा कुंभा तो क्या, कुंभा का दादा कौन, तो याद रखना राणा लाखा। कुंभा का दादाजी का क्या नाम था कुंभा के, राणा लाखा है। पिताजी का नाम मोकल है, माता का नाम सौभाग्य है, पत्नी का नाम कुंभल देवी।
अब गुरु, अरे गुरु वो होता है जब गुरु मिल जाए तो यूं मान के चलो वो हीरा जैसा बनाकर छोड़ देता है। गुरु का क्या नाम है? हीरानंद है। ठीक है, गुरु का क्या नाम है? हीरानंद है। शिल्पी होता है, शिल्प का मतलब होता है चीज को बनाना। शिल्प का मतलब क्या होता है? चीज को बनाना। और अपने बोलते हैं शिल्पी यानी कि सिंपल सी बात है, कोई चीज बनाना है। जब ये करे जी, मान ली आप ये कोई चीज बनाओ, ये करे मैं ये बना दी, ये करे फिर कोई रंगोली सी बना दी, तो आप अब इनके कैसा के मांडना सा मंड है ना। शिल्पी का मतलब क्या होता है कि चित्रकार हो गया कोई, या कोई चीज करने वाला। तो शिल्पी याद रखना, आप अगर शिल्पी के बनाओगे चित्रकार, तो आप ये कैसे के मांडना मंड है, यानी कि शिल्पी का नाम क्या हो जाएगा? मंडन। शिल्पी का नाम क्या हो जाएगा? मंडन। अब इन्हें देखो, दोबारा देखो, माता का नाम राणा कुंभा की। माता है सौभाग्य देवी, पिता है मोकल, पत्नी है कुंभल, दादो है राणा लाखा, गुरु है हीरानंद, शिल्पी है मंडन। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। अब मेरे भाई ध्यान से देना है, थोड़ा सा इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ आगे खास बात क्या है। अब इधर देखिए, राणा लाखा से एक प्रश्न शानदार सा गजब का है, पेपर में प्रश्न छपता है। सर्वाधिक उपाधियां धारण करने वाला कोई अगर मेवाड़ी शासक रहा है, सर्वाधिक उपाधियां धारण करने वाला, सर्वाधिक उपाधियां धारण करने वाला, सर्वाधिक उपाधियां धारण करने वाला शासक है, तो वो आपका कौन हो जाएगा? इतिहास के अंदर आज तक कोई शासक हुआ है सर्वाधिक उपाधि जिसने ली है, तो वो आपका राणा कुंभा है। कितनी उपाधियां धारण की थी? उपाधियों की संख्या हमसे पूछ ली, कितनी उपाधियां थी? तो याद रखना, कुल कितनी उपाधियां? 108 उपाधियां थी। कितनी उपाधियां धारण की थी? सर्वाधिक उपाधियां धारण करने वाला शासक राणा कुंभा है, जिसने कितनी उपाधियां धारण की थी? 108 की थी। 108 में से मैं कुछ एक दिखा देता हूं आपको। दान गुरु लिखना, दान गुरु, हाल गुरु, दान गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, अश्वपति, हाल गुरु, दान गुरु, चाप गुरु, अश्वपति, धीपति, अश्वपति, धीपति, गणपति, अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। फिर अपने और बात करें टोडरमल, ठीक है, राणा रासो, और मैं बात करूं तो हो जाएगी शैलगुरु। टोडरमल, राणा रासो, अभिनव भट्टाचार्य, गणपति, धीपति, अश्वपति, चापगुरु, हालगुरु, दानगुरु, शैलगुरु हो जाएगा परम गुरु। और लिख लो, और कौन सी लिख लो? परम गुरु मेरे भाई और लिख लेंगे, परम गुरु भी लिख लो, निशंक भी लिख लो, धीमान भी लिख लो, महाराजा धीराज भी लिख लो, निशंक भी लिख लीजिए, निशंक। फिर अपने धीमान लिख लो, फिर एक महाराजा धीराज और लिख लो। लगभग इतनी सी याद रखनी है, सिंपल सी बात है। एक चीज ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सर्वाधिक उपाधियां धारण करने वाला कोई इतिहास के अंदर शासक रहा है आज तक का, तो आपका राणा कुंभा है। और राणा कुंभा ने कितनी उपाधियां धारण की है? राणा कुंभा ने 108 उपाधियां धारण की थी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। राणा कुंभा ने कितनी उपाधियां धारण की थी मेरे भाई को याद रखना, 108। उसके अलावा और उपाधि में एक और लिखा देता हूं, लिखना हिंदू सुल्तान। क्या लिखेंगे? हिंदू सुल्तान भी लिखेंगे। ये भी शानदार सी एक उपाधि है। लगभग 108 एक उपाधि इसने धारण की थी, ज्यादा कोई खास बात अपने को नहीं लिखनी है। उसके बाद चलिए राणा कुंभा से संबंधित कुछ खास बात और मैं बताता हूं। ये 108 उपाधि ये धारण करता है, जिसमें से कुछ एक उपाधियां दान गुरु है, हाल गुरु है, चाप गुरु है, अश्व गुरु, अश्वपति, सॉरी गुरु नहीं, अश्वपति, धीपति, गणपति, अभिनव भट्टाचार्य, टोडरमल, राणा रासो, शैल गुरु, परम गुरु, हिंदू सुल्तान है, महाराजा धीराज है, निशंक है, धीमान है, आदि कई उपाधियां थी। मूल रूप से इतनी सी उपाधि अपने याद रखनी है। पेपर में एक आधा प्रश्न इसमें देखने को मिल जाएगा अपने को, ठीक है। चलिए अब अपने देखते हैं राणा कुंभा से कोई एक प्रश्न आता है शानदार सा। उस प्रश्न से क्या क्या बातें निकल कर आएगी वो देखते हैं। लिखना है राणा कुंभा के समय सारंगपुर का युद्ध हुआ था। ये शानदार सा प्रश्न है। राणा कुंभा के समय कौन सा युद्ध? एक याद रखना है, सारंगपुर का युद्ध।
थोड़ा जल्दी से लिखिए, फिर आपको एक शानदार सी कहानी भी बताऊंगा मैं। 1437 के अंदर युद्ध हुआ था, किन किन के बीच हुआ ये युद्ध, ये भी हमें याद होना चाहिए। याद रखना, एक तरफ तो कौन है, राणा कुंभा है, राणा कुंभा, और एक याद रखना है मेरे भाई, एक तरफ कौन हो जाएगा आपका, महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम। और बताते हैं इस युद्ध के अंदर राणा कुंभा जीत जाता है और महमूद खिलजी इस युद्ध के अंदर हार जाता है। और राणा कुंभा ने इस युद्ध में चाचा व मेरा की क्या कर दी थी, चाचा मेरा की क्या कर दी, हत्या कर दी थी, चाचा और मेरा की क्या कर दी, हत्या कर दी थी। और बताते हैं कि महमूद खिलजी को 6 माह तक क्या कर लिया, महमूद खिलजी को इस युद्ध में, सारंगपुर के युद्ध में 6 माह तक, खिलजी को 6 माह तक क्या कर लिया, 6 माह तक कैद कर लिया, क्या कर लिया, 6 माह तक कैद कर लिया। और इस सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 के अंदर, राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में होता है, जिसके अंदर राणा कुंभा जीत जाता है, महमूद खिलजी हार जाता है। महमूद खिलजी को 6 महीने तक क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। और बताते हैं कि इस सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। यानी कि सिंपल सा यहां से एक प्रश्न आता है, मालवा विजय के उपलक्ष्य पर, जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए, मालवा विजय के उपलक्ष्य पर, मालवा विजय के उपलक्ष्य पर किसका निर्माण करवाया, तो वो याद रखना किसका, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। मालवा विजय के उपलक्ष्य पर किसका निर्माण करवाया गया मेरे भाई, मालवा विजय के उपलक्ष्य पर याद रखना किसका, मालवा विजय के उपलक्ष्य पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। विजय स्तंभ वही है जिसको, जो 9 मंजिला इमारत है, जिसको विक्ट्री टावर भी कहते हैं, गरुड़ ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। विजय स्तंभ को अन्य नाम पूछ रहे हमसे, तो हम नाम बताने हैं विजय स्तंभ के, इनको क्या कहते हैं, एक तो गरुड़ ध्वज भी कहते हैं, गरुड़ ध्वज कहते हैं, विक्ट्री टावर भी कहते हैं, विक्ट्री टावर भी कहते हैं। और ध्यान रखना मेरे भाई, कर्नल जेम्स टोड ने इसे, कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से, कुतुब मीनार से, कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ बताया है। कुतुब मीनार से क्या बताया, सर्वश्रेष्ठ बताया, कुतुब मीनार से क्या बताया, सर्वश्रेष्ठ। विजय स्तंभ आपकी 9 मंजिला इमारत है, ये भी बात अपने को याद में रखनी है। विजय स्तंभ 9 मंजिला क्या है, इमारत है, ठीक है। और उसके बाद प्रतीक चिन्ह पूछ ले हमसे, ये किसका प्रतीक चिन्ह है, तो याद रखना मेरे भाई, राजस्थान पुलिस का, राजस्थान पुलिस का, आरबीएससी बोर्ड का, जेके सीमेंट का, राजस्थान पुलिस, आरबीएससी बोर्ड, जेके सीमेंट का ये क्या माना गया है, प्रतीक चिन्ह भी माना गया है। बताते हैं कि 9 मंजिला इमारत है। और तीसरी जो इसकी मंजिल है, ये भी ध्यान में खास याद रखने योग्य बात ये है, यहां लिख रहा हूं मैं, तीसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में, तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, अल्लाह लिखा हुआ है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है, अरबी भाषा के अंदर तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड फैक्ट और देखते हैं अपने, देखिए इससे विजय स्तंभ को मूर्तियों का विश्वकोश भी कहते हैं। देखना, मूर्तियों का विश्वकोश भी कहते हैं, मूर्तियों का विश्वकोश भी कहते हैं। भाई मेरे पर्सन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी इस बात की, ठीक है। जितना लिखवा रहा हूं उतना लिखकर पढ़ लीजिए, रट्टा मारिएगा। मूर्तियों का विश्वकोश भी कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है, मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। और एक शानदार सा प्रश्न इसमें से और आता है कि राजस्थान की, राज्य की भी देख ली जाए पूरे, राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। यहां करके यूं करके अपने लिख लेंगे, राजस्थान की एकमात्र इमारत जिस पर 15 अगस्त 1949 को, 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, 1 रुपए का
डाक टिकट जारी। ये इतनी सी खास बात थी, ज्यादा कोई है अपने जैसे विजय स्तंभ को कल्चर के अंदर अपने और पढ़ेंगे तब अपने और आ जाएगा। एक बार इतना ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए मेरे साथ, एक बार अगर नोट कर रहे हो तो कॉपी को बंद कर दीजिए और थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि समझ में आ जाए। सहारनपुर का ये 1437 के अंदर होता है, राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच, प्रथम के बीच होता है, जिसमें महमूद खिलजी हार जाता है, राणा कुंभा जीत जाता है। चाचा मेरा की कुंभा द्वारा क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। महमूद खिलजी बताते हैं कि 6 माह तक क्या कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं। इस सहारनपुर युद्ध या मालवा के विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है, राणा कुंभा करवाता है, ये ध्यान रखना है। मूर्तियों का विश्वकोश भी कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। मूर्तियों का क्या कहते हैं, इसे अजायब घर भी कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं, अन्य नाम गरुड़ ध्वज कहते हैं, विक्ट्री टावर भी कहते हैं। गरुड़ ध्वज क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित है, ये भी ध्यान रखना है। किसको समर्पित है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। विक्ट्री टावर भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ बताया, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन आने वाली पेपर में। 9 मंजिला इमारत है, प्रतीक जिन्हें राजस्थान पुलिस का, आरबीएससी बोर्ड का, जेके सीमेंट का भी है। और तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। राजस्थान का एकमात्र इमारत जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। थोड़ा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे शुरू करते हैं। चलिए मेरे भाई, अब मेरे भाई कुछ एक बातें हैं, कुछ तथ्य कहते हैं, कुछ कहानी है, वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आगे और भी चलेंगे हम तो समझ में आए। एक बंदा था कुंभा का जो भाई था, जिसका नाम था राघव देव सिसोदिया। राघव देव सिसोदिया। और इधर मैंने बताया था कि राणा लाखा की शादी किसके साथ कर दी गई, तो वो याद रखना, राणा लाखा की शादी मैंने बताई थी कि हंसाबाई के साथ की गई। और हंसाबाई के साथ उस समय दासी के रूप में एक महिला आई थी, एक दासी आई थी दहेज के रूप में। दासी के साथ एक जब उसके साथ भेजी गई दासी, उस दासी का नाम था भारमली। तो याद रखना, जब दहेज में या कुछ भी लिख ले, दहेज में महिला को साथ भेजा जाता है, महिला को साथ भेजा जाता है वधू के, तो उसको तो कौन सी प्रथा कहते हैं मेरे भाई, डाबरिया प्रथा कहते हैं। कौन सी प्रथा कहते हैं, डाबरिया कहते हैं। और जब शॉर्ट में लिख रहा हूं, पुरुष को भेजा जाता है, जब पुरुष को भेजेंगे तब उस प्रथा को क्या नाम दे देंगे मेरे भाई, जब पुरुष को भेजा जाता है तब उस प्रथा को कहते हैं ओलुंदा प्रथा। क्या कहते हैं मेरे भाई, तब उस प्रथा को ओलुंदा प्रथा कहते हैं। और हंसाबाई के साथ डाबरिया प्रथा के तहत उस समय कौन आई हुई थी, भारमली आई थी। हंसाबाई के साथ डाबरिया प्रथा के तहत उस समय भारमली आई। और बताते हैं कि जब मोगल शासक बना तो उसको संरक्षक प्रदान किया गया कुंवर चुंडा और रणमल। मैंने बताया भी था पीछे की क्लास में, कुंवर चुंडा से संरक्षक प्रदान किया गया, रणमल और हंसाबाई इन दोनों ने मिलकर बताते हैं कि इन दोनों को संरक्षक प्रदान किया। और धीरे धीरे रणमल उस क्षेत्र पर राज करने लग गया। जैसे ही बुलाया साहित्य, क्योंकि कुंवर चुंडा तो छोड़कर जा चुका था, जैसे ही मोगल शासक बना तो कुंवर चुंडा उस चीज को छोड़कर चला गया वहां से। और वहां से चला गया तो बताते हैं कि अब आगे अपने को शासक भी चाहिए, मोगल अभी तक छोटा है। तब हंसाबाई ने सोचा क्यों ना अपने भाई को बुलाया जाए। और हंसाबाई ने उस समय किसको बुलाया, हंसाबाई ने अपने भाई जिसका नाम रणमल को बुलाया। रणमल को बुलाया, रणमल वहां राजपाट देखे, इधर उधर का जो भी सारा सिस्टम रणमल करे। बस मोगल नाम मात्र का शासक है, जो भी राजपाट करना है, जैसा करना है, कैसे काम करना है, क्या करना है, शासन की देख रेख सारी किसके हाथ में थी, रणमल के हाथ में थी। और कुंभा का भाई था राघव देव सिसोदिया। बताते हैं कि ये ज्यादा थोड़ी सी 3-5 किया करता था। रणमल के बारे में काफी कुछ इसने बुरा भला कहा। रणमल को बताते हैं कि गाड़ी में निकले, बुंडी शक्ल के तुम आ जाते रहे यहाँ,
तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने बहन के ससुराल में आकर बैठ गए, तुम्हें घर में काम नहीं है, कोई फसल वगैरह नहीं काटनी, गंवार वगैरह नहीं निकालना, यहाँ आकर बैठ गए तुमको शर्म नहीं आती? रणमल को ये बातें सुनाई। रणमल ने को थोड़ा यूं लगा कि ये राघवदेव सिसोदिया कुछ 3-5 ज्यादा करता लग रहा है, काफी टाइम हो गया इसको मैं देख रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि सुधर जाए, पर ये सुधरने वाला नहीं है। एक दिन बात बताते हैं कि रणमल को थोड़ा सा ज्यादा यूं, एक दिन क्यों नशेड़ी तो था ही था, और एक दिन पैक ज्यादा लगा रखे थे, 2-4 घूंट ज्यादा मार ली उस दिन शाम को, और एक राघवदेव सिसोदिया चपेट में आ गया रणमल के। बताते हैं कि राघवदेव सिसोदिया की रणमल ने क्या कर दी? हत्या कर दी। रणमल ने हत्या, जब राघवदेव सिसोदिया की रणमल ने हत्या कर दी तो रणमल का थोड़ा सा मन और ललचाया, उसने कहा कि क्यों ना कुंभा को मार दिया जाए। बड़ा अचंभित हुआ कि कुंभा को मार देंगे तो यूं मान के चलो भी राजपाट मेवाड़ पर हम राज करेंगे, राज अपना शासक हम। और जो ये भारमली थी ये थोड़ी सी यूं रणमल के साथ अटैचमेंट अच्छा था इनका, यानी उठ बैठ ठीक थी, और चाहता भी था रणमल कि मेरी भारमली के साथ शादी हो जाए, इधर भारमली भी चाहती थी कि मेरी भी शादी रणमल के साथ हो जाए, दोनों साथ जिएंगे, दोनों साथ मरेंगे, 7 वचनों तक के वादे किए हुए। और जब राघवदेव सिसोदिया को मारा तो उसने सोचा कि क्यों ना राणा कुंभा को भी मार दिया जाए। राणा कुंभा को मार देंगे तो यूं मान के चलो राजपाट भी अपना और सारा शासक अपना। बोले कि ये काम करेगा कौन? मन मन में सोचे तो रणमल के दिमाग में आया, क्यों घूंट तो ज्यादा लगा ही रखी थी, दिमाग में आया क्यों ना भारमली को कहा जाए, भारमली ये काम कर सकती है। भारमली को बुलाया, भारमली को बोले कि भारमली अब की बरस तुझे इस धरती की रानी बनाएंगे। भारमली ने कहा मुझे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बनाएंगे तो बनाएंगे, बस मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया, बस सिंपल सी बात है, बनाएंगे तो अब की बरस तेरे को रानी बना देंगे। भारमली ने पूछा वो कैसे? वो कैसे ये है, राघवदेव सिसोदिया को तो मैंने टपका दिया, अब रहा एक कुंभा है, अगर तुम मेरे साथ मिलकर कुंभा की हम दोनों हत्या कर देते हैं, कुंभा को मार देते तो आने वाला राजपाट हमारा होगा, तुम मेरी रानी होगी, मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम ऐश करना, आराम की जिंदगी जीना, ये सारे नौकर चाकर तेरे पांव नीचे काम करेंगे। भारमली मन मन में सोचे काम तो ठीक है, रानी बन रही हूं मैं, एक सीधे से जैसे दूधू पंचायत से सीधा जिला बन गया, उसी तरीके से मैं रानी, यहाँ एक दासी सीधी क्या बन रही हूँ, एक रानी बन रही हूँ, तो हो सकता है बहुत बड़ा। पर फिर भी उसके माइंड में एक दिमाग आया, माइंड में दिमाग नहीं, दिमाग में एक बात आई कि जिस व्यक्ति का नमक खाया जाए उस व्यक्ति के साथ नमक हराम नहीं करना चाहिए, जिस व्यक्ति के साथ नमक खाया जाए उस व्यक्ति के साथ नमक हराम नहीं करना चाहिए। तो क्या किया जाए? उसने एक बार झूठा दिलासा दे दिया रणमल को कि हाँ मैं आपके साथ हूं, आप जैसे कहोगे हम वैसे करेंगे, फिल्टर पाड़ देंगे, जो जैसे आप कहोगे वो हो जाए। कुंभा को मारना है, इट इज वेरी सिंपल, कुंभा को तो सुबह लुढ़का देंगे। तो यूं किया जाए, तुम कुंभा को मारने का प्लान बनाना, फिर हम देखेंगे। और भारमली को यूं लगा कि अगर कुंभा को मार दी कि जिस व्यक्ति के लिए हमने काम किया उस व्यक्ति के साथ, यानी जिसने हमारा साथ दिया, आज उसी को धोखा दे, ये हो नहीं सकता, क्योंकि रणमल तो कल का है, वो तो बहुत पहले के, हम तो वहां से जो शुरू से रहते आ रहे हैं वो तो कुंभा के साथ रहते आ रहे हैं, ये तो कल आया, आज इस कुंभा को मारने की बात कर रहे हैं। उसने सारी की सारी बात जाकर भारमली ने हंसा को बताई। हंसा बहन यूं करके तुम्हारा भाई है, डील के डाकी टाइप का आदमी है, उसको संभाल के रखना, और मेरे सुनने में ये आया है कि वो राणा कुंभा को मारेगा, थोड़ा सा सोच लेना, संकेत दे देना कुंभा को कि बच कर रहे उस डील के डाकी टाइप से, अगर उसके हाथ लग गए तो मैं कहता हूं कि आपके पुर्जे पुर्जे खिंडा कर छोड़ देगा वो। ये बात थोड़ी सी आप कुंभा को बता देना। हंसाबाई को थोड़ा बुरा लगा, उसने जाकर सारी की सारी बात बताई कुंभा को कि ऐसे करके मेरा भाई जो रणमल है, भले ही क्या पता मेरा भाई है, पर वो तुम्हें मारना चाहता है। हंसाबाई ने कहा कि क्या किया जाए? तो कुंभा ने कहा कि अगर कुछ कर सकते हैं तो क्यों ना वो मेरे को मारे, उससे पहले उसी को मार दिया जाए। फिर क्या किया जाए? बोले कि
रणमल और किसी की तो बात मानता नहीं है, मानने वाला बंदा कोई है तो वो एक आप है भारमली। इस भारमली को कहा जाए कि रणमल को जैसे तैसे तुम कहो वैसे है, तुम एक हो जो उसको वश में कर सकती हो, जो तुम्हारी बात मानता है। भारमली को सारा का सारा प्लान समझाया गया कि ऐसे करके हम उसको मारेंगे, तुम बस इतना काम करना। भारमली को कहा कि तुम उसे अत्यधिक मात्रा के अंदर शराब पिला देना, बेहोश कर देना, उसके बाद में मैं जानू मेरा जाने काम। बता दें कि शाम के समय रणमल आया हुआ, उसने पैक वैग मारे हुए 2-3 ज्यादा, और बताते हैं कि जैसे ही घर आया और ऑर्डर दिया भारमली खाना लगाओ, जल्दी से भूख लगी है बड़ी जोर की। भारमली ने कहा कि महाराज रोज की बार बार से पी कर आते हो, क्या है आज 2 पैक मैं बना कर दूंगी, पहले वो पीजिए उसके बाद अपने देखेंगे, खाना भी लगा देंगे। खाने कहाँ जा रहा है खाना, पहले ढंग से पी तो लीजिए, आज मेरे हाथ की पीजिए। बताते हैं कि उसने 1 बोतल नहीं 2 नहीं, पीते 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 ड्रम के ड्रम खाली कर गया, और लास्ट पैक जब यूं पीते पीते फिर ABCD ज्यादा थोड़ी सी टेढ़ी होने लगी, तो भारमली को लगा कि अब मामला सेट है। तो बताते हैं लास्ट के अंदर जो लास्ट पैक बनाया गया उस शराब में, तो बताते हैं उसके अंदर बेहोशी की गोलियां डाल दी गई, और बताते हैं कि वो पैक लेते ही रणमल बेहोश हो गया। और बताते हैं रणमल को 4 पाई से बांधा गया, और एक व्यक्ति को बोला कि जाओ चाकू से इसको मारा जाए। और बताते हैं कि जैसे चाकू से उसके छाती के अंदर मारे ना, रणमल पहले बेहोश था, लोग डरते थे, वो बेहोशी हालात में था तो भी डरते, कहीं डील के डाकी टाइप खड़ा होकर मारने ना लगे, इतना हट्टा कट्टा कह नहीं सकते। बताते हैं कि उस बंदे को कहा कि तू मारो, उसने जैसे चाकू छाती के अंदर छुरा डाला, वो एकदम रणमल बताते वापिस खड़ा हुआ, और जो छुरा मारने थे उसको समेत दीवार के यानी भिड़ाकर दीवार के साथ चिपकाकर उसकी हत्या कर दी थी। बताते इतना स्ट्रॉन्ग, बहुत बुरी मुश्किल तरीके से मारा था, वो था आपका रणमल। अब यहां से प्रश्न ये निकल कर आता है कि कुंभा ने भारमली की सहायता से, सिंपल सी बात ये याद रखनी है, कुंभा ने भारमली की सहायता से रणमल की क्या कर दी, रणमल की हत्या कर दी। जब रणमल की हत्या कर दी, रणमल बड़ा चतुर और चालाक आदमी था। बताते हैं कि मेवाड़ पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए उसने अपनी पूरी फैमिली को इधर बुला रखा था। कहां? मेवाड़ के अंदर जोधा वगैरह, उसके चाचा भतीज बुआर काका नानी दादी सारा की हटिया है। और बताते हैं एक दिन जैसे रणमल की हत्या हुई तो मेवाड़ वालों को ये लगा कि जोधपुर मारवाड़ वाला एक भी नहीं बचना चाहिए, सबको एक एक करके मारा जाए। और जो रणमल की हत्या हुई तो जोधा नीचे एक म्यूजियम में बैठा हुआ था, म्यूजिक चल रहा था वहां, पैग वैग पार्टी शार्टी चल रही थी, पैग वैग टांग पर टांग चला के बैठा हुआ था। बताते हैं कि एक नगाड़ची उसने बातें चल रही थी, तो उसको थोड़ी सी सूचना मिल गई कि रणमल की हत्या कर दी, और अब नेक्स्ट जो बारी है वो किसकी है, वो जोधा की है, और जोधा को मारने आ रहे हैं। तब उसने बातों बातों के अंदर कहा कि जोधा भाग सके तो भाग जा थारो रणमल मार्यो जाए, जोधा भाग सके तो भाग जा थारो रणमल मार्यो जाए। इतनी बात कही और जोधा ने चप्पलें हाथ में उठाई, 9 2 11 चप्पलें कहीं, जोधा के कपड़े कहीं। बताते हैं कि जोधा रुका ही नहीं, जोधा यहां से सीधा 9 2 11 कहां गया, मंडोर चला गया। कहां चला गया? मंडोर चला गया। मंडोर गया जोधा, तो वहां देखा कि आगे मंडोर पर कुंवर चुंडा ने शासक कर रखा है, तो मंडोर बताते हैं कि मंडोर से राव जोधा कहां जाता है, बीकानेर के अंदर काहुनी गांव में शरण लेता है। तो ये भी पेपर में प्रश्न आता है। भागे हुए जोधा ने भागकर शरण कहां ली, तो याद रखना काहुनी गांव बीकानेर में। जोधा ने भागकर शरण कहां ली, काहुनी गांव बीकानेर के अंदर, काहुनी गांव बीकानेर में राव जोधा ने शरण ली। कुंभा ने भारमली की सहायता से रणमल की हत्या करवा दी। जोधा भाग सके तो भाग जा थारो रणमल मार्यो जाए, ये बात कही, और जोधा ने जाकर कहां शरण ले ली, काहुनी गांव बीकानेर में। पहले जाता है मंडोर पर कुंवर चुंडा होता है, ये बात पता चलती है। उसके बाद बताते हैं कि आगे
कहानी गांव के अंदर शरण ले लेते हैं। जब अपने जोधा पढ़ेंगे तब इसमें खास बात एक और भी आएगी। जोधा ने जो 2 शिक्षा ग्रहण की थी वो भी मैं बताऊंगा, पर इतनी बात एक बार याद रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 ही लाइन याद रखनी है। पहला तो जब दहेज में महिलाओं को साथ में भेजा जाता, उस पर तो क्या कहते, दासी साथ में भेजते थे, उसको डाबरिया प्रथा कहते थे। और जब अगर उसमें दासी में पुरुष भेजा जाए तो वो याद रखना प्रथा कौन सी कहलाती है, उलूंदा कहलाती है। कुंभा ने भारमली की सहायता से रणमल की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। सिंपल सी बात है, जहर देकर करवाई थी, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। जोधा ने भागकर रणमल की जब मृत्यु हो जाती है तो जोधा के बाद इस बात का पता चलता है, जोधा ने भागकर शरण कहानी गांव बीकानेर के अंदर ली। थोड़ा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे और शुरू करते हैं। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट जो अपना फैक्ट बैठेगा वो बैठेगा आमल बामल। इसको जल्दी से मैं क्लीन कर देता हूं ताकि आपने नोट तो कर ही लिया होगा। राघवदेव सिसोदिया, सिंपल सी बात है, राघवदेव सिसोदिया का एक पर्सन याद रखना है कि राघवदेव सिसोदिया की हत्या किसने की, तो याद रखना रणमल ने की। किसने की थी, रणमल ने। इतिहास में 2-3 पर्सन इसमें से गजब गजब की यही बनते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो फालतू को कचरा नहीं पढ़ना है अपने को ज्यादा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ेंगे आमल बामल की संधि। आमल बामल की, आमल बामल की, आमल बामल की, आमल बामल की संधि, आमल बामल की संधि। अरे भाई 1 4 5 3 3 4 1 5 4 9 -1 3 1453 आल्यो उसी तारीख याद होगी कि ये याद हुई 4 1 5 4 9 1 घटाओ 3। सिंपल सी बात याद रखना 1453 के अंदर आमल बामल की संधि होती है। अब मेरे भाई आमल बामल की संधि 3-4% यहां से गजब गजब के बना देता हूं। करवाई किसने, मैं बात बता दूंगा कैसे करवाई उसने। पहले इतने 4% बनेंगे इसमें से शानदार से गजब गजब के। आमल बामल की संधि 1453 करवाई किसने, हंसाबाई ने। मध्य किस किस की हुई, तो याद रखना राणा कुंभा प्लस जोधा। राणा कुंभा के पुत्र का नाम था रायमल। राणा कुंभा का पुत्र कौन है, रायमल। राव जोधा का पुत्री का नाम है श्रृंगार देवी। और इन दोनों का क्या कर दिया जाता है मेरे भाई, विवाह कर दिया जाता है। सिंपल सी बात ये याद रखनी है, ठीक है। इतिहास में आज तक इतिहास गवाह रहा है, जितनी मर्जी आप कहानियां उठाकर देख लेना, अगर कोई शासक मरा है, कोई लड़ा है, कोई युद्ध हुआ है, तो वो भाई साहब आज तक 2 ही चीजों को लेकर हुआ है, या तो राजपाट को लेकर हुआ है और या एक दूसरे की पत्नियों को लेकर हुआ है। कोई भी उठा के देखना, रामजादे लिच्चड़ थे ये, या तो एक राजपाट के लिए लड़ते थे, इसके लिए तो सबसे ज्यादा लड़ते थे इतिहास के अंदर। कोई भी उठा के देखना, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो भी वो पद्मिनी के लिए, पत्नी के लिए। चारुमती विवाद होता है तो भी राजसी और औरंगजेब के बीच में उस पत्नी के लिए, चारुमती के लिए। कृष्णा कुमारी विवाद होता है 3 शासकों के, 3 रियासतों के बीच में, तो भी पत्नी के लिए। तो यानी कि सिंपल सी बात, ये बूढ़े शासक थे, लड़ते थे, किसके लिए लड़ते थे, ये पत्नियों के लिए लड़ते थे। उसके अलावा कोई ज्यादातर खास बात राजपाट की, ठीक है। श्रृंगार देवी इनकी देखो अब क्या खास बात है, जोधा ने हंसाबाई ने वो संधि क्यों करवाई, वो चीज देखें। बताते हैं कि जब रणमल की हत्या कर दी गई और धीरे धीरे मेवाड़ की आर्थिक स्थिति डाउन होने लगी, तो बताते हैं कि अब क्या किया जाए। तो बताते हैं कुंवर चुंडा को वापस भी बुलाया गया और भारमली को यूं लगा, हंसाबाई को यूं लगा कि मेवाड़ और मारवाड़ का विरोध जो संघर्ष है बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, क्यों ना इस संघर्ष को सुलझाया जाए। तब उसने जोधा के सामने एक दूत भेजा और उस दूत को कहा कि जाकर हंसाबाई को कहो, जोधा को कहो कि हंसाबाई ने संधि करने के लिए कहा है। और हंसाबाई ने बताते हैं कि उस दूत ने सारी बातें, हंसाबाई ने बात भी की, व्हाट्सएप वगैरह मैसेज भी आए हंसाबाई के पास में। उसने कहा कि देख भुआ भुआ होती है, अगर कोई गलती हो भी गई है हमसे तो हमें माफ करना। सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसको कोई भूला हुआ नहीं कहते हैं। अपने एक संधि कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, एक निर्धारण कर लेते हैं। उस निर्धारण से इधर का जितना भी क्षेत्र होगा तेरा मारवाड़ का हो जाएगा और मेरा मेवाड़ का हो जाएगा। तो वो याद रखना 1453 के अंदर आमल बामल की संधि किसने करवाई, हंसाबाई ने करवाई। किन किन के मध्य करवाई, राणा कुंभा और
राव जोधा के बीच में। ये खास बात इतनी से अपने को याद रखनी है, इसमें से आपको पेपर के अंदर प्रश्न छप जाएगा। उसके अलावा राणा कुंभा की जितनी भी बातें अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट, कल अपने चंपानेर की संधि पढ़ेंगे, आणु बावण की संधि को थोड़ा सा पुनः दोबारा उठाकर भी देखेंगे, आणु बावण की संधि की क्या खास विशेषता थी, बाकी राणा लाखा से संबंधित जितनी भी बातें 1453 के अंदर सॉरी राणा कुंभा से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी बातें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। कैसी लगी आज की क्लास आपको, मोस्ट तो क्या कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे भाई रिक्वेस्ट है आप सबसे कि घंटी दबा दिया करो, कमेंट में फूट रे कमेंट कर दिया करो, और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कर दिया करो।